Hello students, my name is Ritesh and I am from Science Studies Center and Young Minds Academy. Today I am going to start a poem Dust of Snow, CBSE class 10th. I'll explain you the whole poem and I'll tell you the poetic devices and the short summary of this poem. Let's begin. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Now shook means shake, हिलना, and वे तरीका किसी चीज का manner, and hemlock is the poisonous tree with small white flowers, मतलब एक ऐसा पेड़ जो कि जहरीला हो और उसके ऊपर फूल व्हाइट कलर के हों. अब समझते पोएट इस स्टैंजा में हमें क्या बताना चाह रहे हैं. द पोएट इज सेट इन द सीन वेयर पोएट इज इन अ बैड मूड. मतलब ये जो पोएम लिखी गई है इसमें पोएट बताना चाह रहे हैं कि पोएट जो है वो बहुत ही बैड मूड में है. इस पोएम में जो पोएट है जो बता रहे वो बहुत ही बैड मूड में है एंड ही इज वॉकिंग बाय अ ट्री. और वो एक पेड़ के पास से गुजर रहे हैं और वो पेड़ कौन सा? हेमलॉक ट्री, अ पॉइजनस ट्री विथ व्हाइट फ्लावर्स. एज ही पासिस बाय, जैसे ही वो गुजरते हैं उस पेड़ के पास से, अ क्रो हैपेंस टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम. मतलब जो क्रो है जो उस पेड़ उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है उससे थोड़ा क्या गिरता है? स्नो गिरता है. किसके ऊपर? पोएट के ऊपर. वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर. अब या तो वो उनके सिर पे गिरा हो या शोल्डर पे गिरा हो, दैट वी डोंट नो. वो पोएट ने हमें नहीं बताया. देर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोएम. ये पोएम में कहीं नहीं बताया गया है कि उनके इस हेड पे गिरा या शोल्डर पे गिरा. ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन. और क्रो ने ऐसा क्यों किया यह भी हमें इस पोएम में नहीं पता चलता है. वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, शायद वो क्रो उस पेड़ पे आके बैठ रहा हो. शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांप रहा हो. या रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच, या ब्रांच पे अपने आप को सही से एडजस्ट कर रहा हो. और टेकिंग ऑफ, या उड़ने वाला हो. इन चारों में से कोई भी बात हो सकती है जिसकी वजह से वो स्नो, वो डस्ट ऑफ स्नो उस पोएट के ऊपर गिरी. It happened to send some particles of snow upon the author. Here, the two agents of nature. अब two agents of nature, प्रकृति की दो चीजें हमें पता चलती हैं. एक पहला हेमलॉक ट्री और दूसरा क्रो. ये दोनों चीजें क्या सिग्निफाई करते हैं? सैडनेस. क्यों? क्योंकि हेमलॉक ट्री ये एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है. तो जहरीला पेड़ किसी के जीवन में खुशियां लेके नहीं आता. और क्रो, कौवा, जिसको हम लोग हमारे यहाँ जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग खाना जो देते हैं अपने पूर्वजों को सोच के क्रो को देते हैं. तो क्रो और हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज सैडनेस, वो दुख दर्शा रहा है. एंड ग्लूम, जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वाज इन द ओपनिंग सीन. उसी तरीके से जैसे पोएट का स्टार्टिंग से मूड था. पोएट का मूड कैसा था? बहुत ही खराब था, बैड मूड था. आगे बढ़ते हैं. Has given my heart a change of mood, present and saved some part of a day I had rued. अब यहां पे पोएट ने बोला a change of mood. Change of mood, जो उसका मूड खराब था उस सिचुएशन अचानक उसका मूड बदल जाता है. बैड से उसका कॉन्ट्ररी अपोजिट क्या होगा? गुड. एंड सेव्ड सम पार्ट. सेव्ड मतलब कोई चीज बर्बाद होने से बच जाती है. ऑफ अ डे आई हैड रूड मतलब उसे बहुत ही दुख महसूस होता है. अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग. फॉर रीजंस अननोन, कारण हमको नहीं मालूम कि पोएट का मूड क्यों खराब था. क्रो ने वो डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर कैसे क्यों गिराई. द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे. ऑथर का वो जो दिन था वो बहुत ही खराब था. बट द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज हेड, मगर जैसे ही उसके हेड के ऊपर वो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो गिरी, लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली. अचानक से उसका मूड अच्छा हो जाता है. ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड. दिन गुजर चुका था लगभग
बहुत ही खराब मूड से। बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड बाय द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। मगर जो बाकी का जो दिन था जो कि खराब हो सकता था वो बच जाता है। किसकी वजह से? क्रो एंड हेमलॉक ट्री की वजह से। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस। अधिकतर हम लोग हेमलॉक जो कि एक जहरीला पेड़ है और क्रो इट्स नॉट अ कोई क्रो कोई पालता नहीं है, इट्स नॉट अ पेट बर्ड, तो इन लोग को हम लोग नेगेटिवी में ज़्यादा यूज करते हैं। बट पोएट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट इन ऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। मगर पोएट ने कितनी ब्यूटिफुली इस पोएम में इन दोनों नेगेटिव चीज़ों को यूज किया कि नेगेटिव चीज़ें भी कैसे हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकती हैं। One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us। मतलब हमें कभी भी किसी चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए और नेचर ने जो चीजें हमें दी हैं उसे हमको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको मैं लिटरेरी डिवाइसेस बता दूं डस्ट ऑफ स्नो की। राइम स्कीम है ए बी सी डी। अब ये राइम स्कीम कैसे निकली हम लोग थोड़ा पास्ट में जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले द वे अ क्रो। अब मैंने यहां का क्रो लिया और स्नो लिया, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, राइट, एंड शुक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये हो गया बी। तो राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी। आगे बढ़ते हैं। अब सी डी। अब देखते हैं राइम स्कीम सी डी कैसे आती है, राइट। हैज गिवन माई हार्ट अंडरलाइन, अ चेंज ऑफ मूड अंडरलाइन, and saved some part underline of a day I had rued। तो heart और part that is C and C, mood and rued that is D and D। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? सी डी। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पोएटिक डिवाइस है अल्ट्रेशन। अब अल्ट्रेशन का मतलब क्या है? द अकरेंसेस ऑफ द सेम लेटर और साउंड, अल्फाबेट का सेम लेटर या वो सेम साउंड करता हो एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड, या तो शुरुआत में। कैसे? नीचे मैंने दिया है हैज हार्ट सेव्ड सम। हैज का एच, हार्ट का एच, साउंड और स्टार्टिंग में पहला है, जैसे सेव्ड और सम स्टार्टिंग का है और साउंड सेम है, तो ये हमारा क्या हुआ? अल्ट्रेशन हुआ। तो इसमें हमको दो पोएटिक डिवाइस, पहली पोएटिक पता चला पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम दैट इज ए बी सी डी, और दूसरी अल्ट्रेशन हैज हार्ट का एच का फर्स्ट लेटर और हार्ट का एच फर्स्ट लेटर, सेव्ड और सम, सेव्ड का एस फर्स्ट लेटर और सम का एस फर्स्ट लेटर। अब आपको मैं एक शॉर्ट समरी में भी इसको समझा देता हूं कि पोएम है क्या। इट इज द विंटर सीजन की बात हो रही है। स्नो, अब समर्स में तो स्नो हमको दिखती नहीं है, विंटर्स में दिखती है। एक विंटर सीजन है और पोएट जो है वो बड़े बैड मूड में है और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे आराम से वहां से गुजरता है और वह हेमलॉक ट्री चारों तरफ से स्नो से घिरी होती है। तभी अचानक एक क्रो उस ट्री के ब्रांच पे आके बैठता है और जैसे वो क्रो आके बैठता है तो ब्रांच थोड़ा सा हिलती है। उस हिलने से क्या होता है? जो स्नो होती है वो गिरती है किसके ऊपर? इट फॉल्स ऑन द पोएट के ऊपर गिरती है। अब स्नो जो है बहुत ही कोल्ड, बहुत ठंडी थी एंड वेलवेटी टू टच विच चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम बिटर टू इलेट। अचानक गिरने से पोएट का जो मूड है वो अचानक से खराब से अच्छा हो जाता है। दिस फिल्स हिम विद अ रिफ्रेशिंग फीलिंग, ये उसको बड़ा रिफ्रेश करता है। ये जो मोमेंट है, ये जो पल था जो उसके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी, इस वजह से उसका मूड अच्छा हो जाता है और बाकी का दिन जो उसका खराब गुजरने वाला होता है वो बच जाता है। ये जो ब्लैक क्रो है, ब्लैक क्रो
काले कलर का होता है, तो ये यहां पे सिंबलाइज कर रहा है बैड ओमेन, मतलब बुरी चीज। एंड एम्बलम ऑफ डेथ एंड फियर, मौत और डर। जैसे कि हमारे यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि हमारे को एक डेथ हो जाती है तो हम लोग क्रो जब आता है तो हम लोग उसे खाना देते हैं, तो इट सिंबलाइजेस डेथ एंड फियर। बट क्रो इज नॉट रिलेटेड टू गुडविल। अब यहां पे ये अजीब चीज क्या बताती कि एक नेगेटिव चीज पोएट को खुश कर देती है। तो लाइफ में कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी, हमें कहते हैं ना नीचे की सारी चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो कभी कभी नेगेटिव चीज भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा लेके आती है। सेम थिंग हियर ऑल्सो। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां पे कोई स्पेशली ट्री लाइक ओक, मेपल, पाइन की बात नहीं कर रहे, उन्होंने हेमलॉक ट्री क्यों चूज किया, उन्होंने ओक ट्री चूज क्यों नहीं किया, मैपल, पाइन ये सब चूज क्यों नहीं किया, उन्होंने हेमलॉक ट्री चूज किया जो कि बेसिकली बहुत ही पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। इसीलिए उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, डस्ट विच इज यूजलेस टू एनीबॉडी, और डस्ट का इस्तेमाल किया जो भी किसी इंसान की कोई काम नहीं आती, और किसी भी इंसान को डस्ट पसंद भी नहीं है। बट पोएट ने यहां पर दोनों चीजें का इस्तेमाल किया, हेमलॉक ट्री और डस्ट का, जो कि एक इंसान की लाइफ में पॉजिटिव चीज लेके आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आते हैं। तो यहां पे जो स्नो है वो अडॉन्स दी पॉइजनस हेमलॉक ट्री ब्रांचेस, उसने उस जहरीले पेड़ का जो ब्रांच है उसको ब्यूटिफाई किया हुआ, डस्ट ने उसको और ब्यूटिफाई सजाया हुआ। शेकन ऑफ बाय स्केरी क्रो, और उस क्रो के बैठने से, हिलने से वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है। तो ये जो हेमलॉक था जो कि पूरा कवर्ड था स्नो से, वाइट स्नो से, और जो एक इंसान था जो कि बहुत डिप्रेस था, हमारा पोएट, और ब्लैक क्रो जैसे ही स्नो उस पोएट के ऊपर डालता है, गिरता है, तो पोएट को कोल्ड फील होके उसका माइंड अचानक से बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है और उसका मूड अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्ररी में हमको क्या समझ में आता है कि जो वो पोएट था वो भूल जाता है कि वो दुखी था, और अब वो ये समझता है कि उसका जो बाकी जो बचा हुआ टाइम है अब वो तो अच्छा गुजरेगा। इट्स जस्ट ऑफ नो से, मतलब इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक पल में ही उसका मूड जो खराब था वो अचानक से अच्छा हो जाता है, सिर्फ उस डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरने से। तो जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है तो हमें उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही ढूंढनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ नहीं। अगर आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखना स्टार्ट करेंगे तो बिलीव मी, आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, कभी भी आपका मूड खराब नहीं होगा। सेम थिंग हियर ऑल्सो, एंड यही हमारे पोइट बताना भी चाह रहे हैं। तो पोइट यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, दैट नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल, इस जिंदगी में कुछ छोटा नहीं है। इवन ट्रेवल थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन अ लाइफ, छोटी सी छोटी चीजें भी हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकती है, पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो शोज दैट इफ वी टेक थिंग पॉजिटिवली इन लाइफ, अगर हम जिंदगी में हर चीजों को पॉजिटिवली लेना स्टार्ट कर देंगे, सिचुएशन डू चेंज फॉर बेटर, तो हालात और बेहतर होंगे। इवन द स्मॉल हेल्प और गुड गेस्चर्स वी डू फॉर अदर्स मेक लार्ज डिफरेंसेस। किसी की छोटी सी भी मदद, किसी से अच्छा बिहेवियर भी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तो इसीलिए काइंडनेस, अच्छाई जो हमें हमेशा करनी चाहिए, इससे एक इंसान और डे बाय डे ग्रो करता है और उसका फ्यूचर और ब्राइट होता है। और कोई भी चीज़ को देखना, समझना, अप्रिशिएट करना, छोटी छोटी चीज़ों को जिंदगी में, ये इससे हमारी लाइफ और खुश, हैप्पियर हो जाती है। तो बेसिकली इस पूरी पोयम का जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन हमें क्या सिखाता है, हमें यह सिखाता है कि एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ, हर छोटे से छोटा काम हमारी सोल, हम लोग को मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेक श्योर दैट try to help everyone, maybe younger or older, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। Be kind, be generous, be humble, be polite, and be honest, right? So that's all. Thank you very much. Thank you.